जो इन्होंने पीछे अपना मान सरकार ने जो किया था पीछे कि जी। मैं नशे खत्म कर दूंगा। हाँ। नशे खत्म तो उन्होंने किए मगर हाँ। और ज़्यादा बढ़ते जरूर गए हैं जी। हाँ। जैसे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जी। वहाँ काफ़ी मौतें भी बहुत हुई हैं अभी, हाँ। लेटेस्ट ही हुई मौतें हाँ। जैसे इसको लेके। हाँ। तो ऐसे ही है कि जैसे अब गरीब परिवारों के लिए मेरे खुद वार्ड में ही जी। कम से कम 20 परिवारों को जी। अपना आवास योजना के लाभ हुआ है। हाँ, आपके 2.5 लाख। परिवार में 20। हाँ जी, हाँ जी, हमारे वार्ड के अंदर ही हैं जी। हाँ। तो लगभग 20-25 परिवारों को हाँ। आवास योजना तो मिली हुई विपक्ष है। कहता है कि मतलब धरातल पे वैसे कोई कार्य नहीं किया है, केवल और केवल जो है वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो तो देखो विपक्ष तो बोलता ही है। हाँ। मगर पहले कभी ना हम जहाँ से पेवा से अम्बाला कभी जाना होता था, जी। तो ये नहीं होता कि हम सही सलामत घर वापस पहुँचेंगे। हाँ। पहले उन्होंने एक रोड दिया, हाँ। अभी एक और रोड साथ में दे दिया हाँ। 152 डी हाँ। और बहुत बढ़िया रोड है जी। हाँ। आँखें बंद करके जाओ, हाँ। कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। हाँ। बढ़िया गाड़ी चलती है जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। परमजीत जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 24 के चुनाव जो है हमारे शुरू हैं और कुरुक्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार कुरुक्षेत्र में किसकी लहर है? लहर तो दुनिया जानती है किसकी लहर है हाँ। जी। ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। इस बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही हाँ। है और मोदी जी बहुत भारी बहुमत से साथ आएँगे जी। हाँ। भारी बहुमत से आएँगे। वहीं जी, पर जी। इंडी अलायंस हुआ है, आपने सुना ही होगा, गठबंधन हुआ है इंडी अलायंस। वो क दावा कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इस बार मोदी जी को उखाड़ करके फेंक देंगे। कितना सत्य देख रहे हैं इसमें आप? ये उनका वहम है जी कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे हाँ। जी। तो ये जौन-सा इन्होंने अभी प्रत्याशी उतारा है, जी। मेरे ख्याल है मैं नाम सुशील भी नहीं गुप्ता उनका जी, जानता हूँ। सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, मैं हाँ। तो वैसे जी कभी देखा भी नहीं उनको जी इस हाँ। हल्के के अंदर। हाँ। पता नहीं कहाँ से है, कहाँ से नहीं। जो नवीन जिंदल जी हैं, हाँ। वो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ। उसने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। हाँ। जैसे कि किसी का भाई बन के, हाँ। किसी का मामा बन के हाँ। उन्होंने शगुन भेजा है जी। गरीब कन्या के लिए। हाँ। चाहे 1100 भेजा, चाहे 2100 भेजा, 21,000 भेजा है हाँ। और हर जगह वो पहुँचते हैं। हाँ। जैसे भी है, पीछे अभी कैंप जैसे मेडिकल कैंप लगा लो, जी। चश्मे लगा लो, परिवारों को देना, बुजुर्गों के ऑपरेशन करवाने फ्री करवाते हैं वो जी। हाँ। अच्छा, वहीं पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार ने देश को और कई जैसे हमारे राज्य हैं आपने देखा होगा, वो दावा कर रहे हैं कि देश को जो है महँगाई बेरोज़गारी में लिप्त कर दिया है देश को और युवा जो है वो बेरोज़गार हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? ऐसी महँगाई तो कोई बात नहीं है जी। देखो हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, जी। तो तब हमारे को सिलेंडर भी ब्लैक में मिलता था, 11,000 1200 का मिलता था। हाँ। तो आज हम कहीं से भी सिलेंडर ले सकते हैं। हाँ। जैसे कि हम किराने की दुकान से ले लो, जी। ऐसी काली बाज़ारी कोई नहीं है जी, हाँ। इसमें सिलेंडर में भी है। हाँ। तो सरकार बहुत अच्छी है। बाकी देखो अब कनाडा में भी बहुत महँगाई है, जहाँ जहाँ मर्ज़ी ला लो, वर्ल्ड में महँगाई चल रही है हाँ। वो तो सारे के साथ ही है। कल ही यानी कि इंडिया में महँगाई नहीं है, जी। वो सबके साथ ही है जी। हाँ। अच्छा, वहीं पे आपने नवीन जिंदल जी की बात करी। नवीन जिंदल जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नवीन जिंदल जी ने किन मुद्दों पर आप नवीन जिंदल जी को वोट करने वाले हैं इस बार? नवीन ज़िंदगी जी का जो स्टेम बहुत बढ़िया है जी। जी। जैसे कि एजुकेशन को लेके हाँ। और जो भी अपना रोज़गार को लेके, हाँ। जैसे पीछे अभी बच्चे हमारे शिकार होते हैं, हाँ। बाहर जाने का डोंकी लगा के जा रहे हैं। हाँ। ये बच्चे डोंकी लगा के नहीं अब जाएँगे। हाँ। अब उनको टाई अप हुआ है हाँ। कॉलेज के साथ। हाँ। वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जो भी जाएँगे, बहुत अच्छे तरीके से जाएँगे, जहाँ हाँ। से जाएँगे और जहाज में बैठ के जाएँगे, जहाज में वहीं से उतरेंगे जी वो। हाँ। बहुत बढ़िया प्रयाला कर रहे हैं नवीन जिंदल जी हाँ। और हम नवीन जिंदल जी का साथ पूरा तन मन से देंगे। सिख कम्युनिटी पूरी साथ है, उनके साथ है। हाँ। तो वो आप बोल रहे हैं सिख कम्युनिटी जो है वो उनके साथ है, वहीं पर ये कहा जाता है सिख कम्युनिटी जो है वो सिख जो है वो भाजपा के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। तो इसमें कितना सत्य है? क्योंकि आप खुद भी एक सिख हैं और आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की तरफ आपका झुकाव है और भाजपा सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं। देखो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। जी। जैसे कि अब हाँ। लांघा ले लो पाकिस्तान का, हाँ। वो भी खोला सिख कम्युनिटी के लिए खोला वो तो। जी। चाहे जाए कोई भी कम्युनिटी जाए बेशक। जी। उसके बाद जैसे भी अभी दंगे हुए थे अफ़गानिस्तान में, हाँ। वहाँ से गोलियों में चलते लेके हमारा गुरु ग्रंथ साहब लेके यहाँ आना, जी। तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया जी। हाँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि और कुछ कार्य आप मेरे को थोड़ा-सा विस्तार में बता सकते हैं सिख कम्युनिटी के लिए जो है मोदी जी ने करे? देखो जी सिख कम्युनिटी के लिए सरदार की पगड़ी की आन बान शान रखते हैं मोदी जी जी। और बहुत इज्जत मान देते हैं पगड़ी को जी। और खुद भी वो बांध लेते हैं पगड़ी। हाँ।
यानी कि वो तो उनको अच्छी बहुत लगती है पगड़ी। हाँ। पगड़ी को बहुत लाइक करते हैं जी वो। हाँ, पगड़ी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वहीं पर एक चीज़ और है, देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कहीं न कहीं एक तरफ बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, वो कहीं न कहीं राइज़ में है, मतलब कहीं न कहीं उभार पर है। तो कितना क्या लग रहा है कि पंजाब से आप बिलॉन्ग करते हैं, हरियाणा में आप रहते हैं, लेकिन पंजाब में कहा गया था जिस प्रकार से कि नशा मुक्त करेंगे हम पंजाब को, उसको लेकर के कितना कार्य किया है आम आदमी पार्टी जो इन्होंने पीछे अपना मान सरकार ने जो किया था पीछे ने? कि जी। मैं नशे खत्म कर दूंगा। हाँ, नशे खत्म तो इन्होंने किए मगर हाँ, और ज्यादा बढ़ते जरूर गए हैं जी। हाँ, जैसे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जी, वहाँ काफी मौतें भी बहुत हुई हैं हाँ, अभी, लेटेस्ट ही हुई मौतें हाँ, जैसे इसको लेके। हाँ, चलो अभी हमारे हरियाणा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ, नशे के ऊपर, हाँ, तो बहुत अच्छा हमारा हरियाणा है। हाँ, तो हरियाणा में हम कहते हैं बहुत अमन शांति रहे, इलेक्शनों में भी अमन शांति रहे हाँ, और वोट सपोर्ट मोदी जी को की जाए। जी। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ है, वहीं पर कहा जा रहा है जिस प्रकार से कि दावा कर रहे हैं भगवंत मान कि इस बार जो है भाजपा सरकार को हम साफ कर देंगे, हरियाणा से भी और पंजाब में भी इस बार हमारी सरकार रहेगी। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी की टक्कर में भगवंत मान जी की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कुछ कार्य कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये तो आने वाली 4 जून को बताएंगे जी हाँ, उनको कि क्या होगा क्या हाँ। नहीं होगा। क्या लग रहा है इस बार जनता का झुकाव जो है 4 जून में क्या दिखने वाला है 4 जून में? 4 जून को कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा? बिल्कुल ज़रूर हाँ। खिलेगा और झाड़ू से 400 शायद 400 पार ही होगी जी। 400 पार हाँ होगी। जी, ये भाजपा मतलब झाड़ू नारा तो लगा रही है 400 पार का, तो 400 पार इस बार होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर हाँ, होगा जी। हाँ, झाड़ू तो कभी का नामो-निशान भी नहीं झाड़ू का जी। हाँ। वो झाड़ू तो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने अपने कई वादे किए हैं और कई ऐसे बातें जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी ये कहा है कि उनकी जैसे दवाइयाँ बंद कर दी। तानाशाही को लेकर के बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि विपक्ष को कहीं न कहीं खत्म कर रहा है। मतलब मोदी सरकार जो है वो विपक्ष को खत्म कर रही है। तो क्या लग रहा है इसमें? ऐसा कुछ बात नहीं है जी, मोदी सरकार ने तो खुद आप आयुष्मान कार्ड चलाए हुए हैं। जी। पहले तो मेरे ख्याल 5 लाख का था, हाँ, अभी मेरे ख्याल सुनने में 25 लाख के आसपास होगा कि हाँ। ये गरीब परिवारों के साथ है। जी, कि कभी जो गरीब परिवार कहीं से उधार कर्जा लेके इलाज करवाता था अपना, जी। वो आज अपना आयुष्मान कार्ड से किसी की टाँग टूट जाए, किसी कुछ भी हो जाए, हाँ, उससे बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है जी। हाँ। आँखों भी डलवा रहे हैं उससे, उसी हाँ। में सारा कुछ इन अच्छा, गरीब इंक्लूड है। वर्ग को लेकर के क्या-क्या भाजपा सरकार ने ऐसे कार्य किए जिसमें गरीब को जो है एक राहत की सांस ले सके? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे सिलेंडर है वो बहुत महँगा हो गया, महँगाई जो है चरम सीमा पर आ गई है। आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, कई चीज़ें हरियाणा में उसको लेकर के मतलब कैसा है? ऐसी कोई बात नहीं, देखो जी डीज़ल का तो देखो जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो डीज़ल की शॉर्टेज भी होगी तो रेट भी बढ़ेंगे उनके, है हाँ, ना जी? तो ऐसे ही है कि जैसे अब गरीब परिवारों के लिए मेरे खुद वार्ड में ही जी, कम से कम 20 परिवारों को जी। अपना आवास योजना के लाभ हुआ है। हाँ, आपके ढाई परिवार में 20 हाँ जी, हाँ जी, हमारे वार्ड के अंदर ही हैं जी। हाँ, तो लगभग 20-25 परिवारों को हाँ। आवास योजना तो मिली हुई विपक्ष है। कहता है कि मतलब धरातल पे वैसे कोई कार्य नहीं किया है, केवल और केवल जो है वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो देखो विपक्ष तो बोलता ही है। हाँ, मगर पहले कभी ना हम जहाँ से पेवा से अम्बाला कभी जाना होता था, जी। तो ये नहीं होता कि हम सही सलामत घर वापस पहुँचेंगे। हाँ, पहले उन्होंने एक रोड दिया, हाँ, अभी एक और रोड साथ में दे हाँ, दिया 152 डी हाँ, और बहुत बढ़िया रोड है जी। हाँ, आँखें बंद करके जाओ, हाँ, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। हाँ, बढ़िया गाड़ी चलती है जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि घोषणा पत्र जो उन्होंने अपना निकाला है उसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है। तो आपको लग रहा है कांग्रेस वास्तव में धरातल में काम करेगी? क्योंकि 2014 से पहले अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने क्या-क्या ऐसे कार्य करे हैं कि जिसके बिहाफ़ पर आप वोट कर सकते हैं या फिर क्या लग रहा है कि मतलब वो चुने जाएँगे इस बार? राहुल गांधी जी कई बार कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो नहीं देश को बेहतर सँभाल रहे हैं। वो देश के अंदर मतलब बुरा हाल कर रहे हैं, देश के खिलाफ है, किसानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। देखो, आप भी जानते हो कि हाँ, राहुल जी की क्या वो है, जी। उसको सारे पप्पू ही बोलते हैं, हाँ, तो पप्पू के नाम से ज़्यादा फ़ेमस है। हाँ, और मोदी जी तो आपको पता ही है, हाँ, उसको शेर के नाम से जाना जाता है, हाँ, लायन। हाँ, तो आप पता ही है शेर शेर होता है, पप्पू पप्पू हाँ। होता है जी।